अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको इस वीडियो में सूरत अंजाल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सूरत अंजाल क्या है, मर्द हम बिस्तरी के दौरान जल्दी फारग क्यों हो जाता है, वजूहात और मुकम्मल इलाज, जो कि बालग नौजवानों और मर्दों में पाई जाने वाली एक मखसूस बीमारी है और जो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं वो अपनी आने वाली जिंदगी में पछताते हैं। हो सकता है आपने पहले भी इस बीमारी का नाम सुना होगा, अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। ये बीमारी क्यों लगती है, इस बीमारी की शिनाख्त क्या है। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। किसी का भला करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरत अंजाल की बीमारी क्यों लगती है। सूरत अंजाल की अहम वजूहात फैश लिटरेचर, सिनेमा, टेलीविजन के खराब मनाजर देखना, ज्यादा मुबाशरत करना, गर्म खुर्दनी चीज़ों का ज्यादा इस्तेमाल करना, अगलामबाजी, मुबाशरत की दरमियानी मदद में तवील वक्फा, खौफ, ज़हनी कमजोरी, थकान, परेशानी और ज़हनी तनाव वगैरह है। नाज़रीन, मैंने अभी ये बताया कि ये बीमारी क्यों लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी की शिनाख्त कैसे होती है। बीमारी की शिनाख्त मुबाशरत के दौरान औरत के मिलाप से पहले ही अंजाल हो जाना सूरत अंजाल की पहली अलामत है। कई बार दुखूल के अमल से पहले ही मादा मनविया निकल आता है, इसलिए मुबाशरत का अमल मुकम्मल नहीं हो पाता। इससे औरत तशना रह जाती है और मुतमईन नहीं होती। मर्द के दिल में नदामत, शर्मिंदगी और परेशानी के जज्बात व ख्यालात आ जाते हैं। बसा औकात तो सिर्फ औरत को देखते ही मर्द की मनी फौरी तौर पर खारिज हो जाती है। बाज़ औक़ात ये मर्द इस हद तक बढ़ जाता है, यानी ज़कावत इसकी इतनी बढ़ जाती है कि ज़रा सा सेक्स का ख्याल आते ही मर्द फौरन खारिज हो जाता है। और बाज़ औक़ात बगैर इंतशार के ख्यालात, जो ही सेक्सी ख्याल आए बगैर इंतशार के मर्द खारिज हो जाता है। ये सूरत अंजाल की इंतहाई हालत है। इसमें ज़कावत बहुत हद तक बढ़ चुकी होती है कि जरा सा ख्याल आए या कोई सेक्सी सीन देखे या कोई सामने कोई चीज आए तो फौरी तौर पे लेसदार मादा आना शुरू हो जाता है और ये लेसदार मादा आते आते फौरी तौर पे खारिज हो जाता है। इन झटकों के साथ मनी का खराज हो जाता है। सूरत अंजाल में मुख्तलिफ लोग अच्छे खासे तंदुरुस्त होते भी मरीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से दिमागी हैजान, तेजी तबाह और जल्दबाजी की आदत है। सूरत अंजाल का ज्यादातर इलाज खुद इंसान के अपने हाथ में है। ये चीज कुव्वत ख्याली है। अगर मर्द ये यकीन करे कि वो आधे मिनट में खत्म हो जाएगा और जल्दी और जल्दबाजी का आदी हो, घबराहट और बेचैनी से बेतमादी के साथ इस फेल को शुरू करे तो नतीजा जाहिर है। मुद्दत मलाब को बढ़ाना घटाना इंसान के बस में है और ये चीज प्रैक्टिस पर मुनसर है। जिस तरह गेंद बल्ला खेलने की मशक से इस फन में इंसान माहिर हो जाता है, इसी तरह फ़ाल मिलाप भी तिब्बी व सेहती हिदायत के मुताबिक प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर और कामयाब सूरत इख्तियार कर जाता है। मर्द को जल्दबाजी, घबराहट और परेशान ख्यालात से अपने आप को बचाना चाहिए। इससे कभी मजबूत पुख्ता इरादों के साथ इस काम को अंजाम देना चाहिए। जो लोग इस मर्द में मुब्तला हो, इन्हें कुव्वत ख्याली से बहुत ज्यादा इमदाद लेने की जरूरत है। तिब्बी नुक्ता नजर से बेहतरीन तजवीज ये है, दुखूल के साथ साथ हरकत से परहेज करें। सिर्फ दुखूल करने के बाद इत्मीनान और सुकून से लेटे रहें और ख्यालात दूसरे अमूर की तरफ मरकूज करें या दूसरे मौजू पर बात करें। अगर देखें कि मादे को अंदर रोक नहीं सकते तो एक आध सेकंड के लिए या चंद सेकंड के लिए अलग हो जाएं और तेज तेज सांस लेना शुरू कर दें। कुछ ही लम्हों के बाद दोबारा दुखूल कर दें और फिर अपने काम में मशगूल हो जाएं और जब देखने लगे कि अब मनी खर्च होने लगी है तो फौरी तौर पर निकाल लें। निकाल के अपनी तवज्जो चंद सेकंड के लिए, मिनटों के लिए नहीं, सेकंड के लिए कहीं और लगा लें और फिर दोबारा लंबे लंबे सांस लें और उसके बाद दोबारा मशगूल हो जाए। इसके बाद आहिस्तगी और नरमी से हरकत होनी चाहिए। इस तरह इन हदायत के मुताबिक अमल करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से मर्द कामयाबी से इस फेल को अंजाम देने लगता है। तो जी नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की वजूहात बताता हूँ। अमूमन सूरत अंजाल की कई वजूहात होती हैं। मसलन अगर मुबाशरत एक लंबे अरसे के बाद की जाए, जब मर्द में जिनसी ख्वाहिशात और इंतशार बेपनाह बेदार हो चुका हो, वो बेहद मुश्तिल
और औरत भी नहायत खूबसूरत हो, या मर्द थका हुआ हो, भूखा हो, प्यासा हो या फिर बीमार हो, मुबाशरत से बेहतर गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म चाय, कॉफी या पेट भर कर खाना खाया हो। अगर किसी के देखने या फिर किसी के आने का खतरा हो, सेक्स के बारे में सही मालूमात ना हो, इन हालात में मर्द औरत से पहले फारग हो जाता है। मर्द को फारग होने में घंटे नहीं बस कुछ मिनट लगते हैं। अगर कोई मर्द सही मायनों में सेक्स के बारे में जानता हो और इसे सेक्स टेक्निक का इल्म हो, वो ज्यादा टाइम लगा सकता है। दरअसल जिस मर्द के तनासुल में मुकम्मल तौर पर इश्तियाल के साथ मुबाशरत कर सकता है, दरअसल जिस मर्द के उस तनासुल में मुकम्मल तौर पर तनाव मौजूद हो, वो इश्तियाल के साथ मुबाशरत कर सकता है। लेकिन अगर वो औरत से पहले फारग हो जाए तो इसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है, इसे सेक्स का इल्म नहीं है, यानी इसके पास सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये सेक्स एजुकेशन लेने के लिए हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है तासीर जिनसी तालीम। आप वहाँ से इसकी मालूमात ले सकते हैं। ये आप YouTube पर लिखें तासीर जिनसी तालीम, तो हमारी एक मुकम्मल मालूमात वहाँ से सेक्स एजुकेशन से ली जा सकती हैं। सूरत अंजाल की दो इकसाम है। पहली किस्म में ऐसे लोग आते हैं जो कुछ करने से पहले ही फारग हो जाते हैं। दूसरी किस्म में वो लोग आते हैं जो अपनी मुबाशरत शुरू करने के चंद सेकंड बाद ही इंजाल की हालत में पहुंच जाते हैं। ये दोनों हालतें अज़वाजी जिंदगी में खतरनाक साबित होती हैं। ऐसे मरीजों से औरत को जिनसी लज़्ज़त और तस्कीन नहीं पहुंचती। इन दोनों हालतों के मरीजों को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपना इलाज करवाएं। आजकल के नौजवानों में सूरत अंजाल की वजह मुश्तजनी है, यानी मुश्तजनी की तबाहकारियों की वजह से ऐसी सूरत हाल से दो चार है। मुश्तजनी की वजह से उसे तनासुल में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं, मसलन उसे खास कर ढीलापन, उसे मुश्तजनी की वजह से उसे खास में ढीलापन आ जाता है। यानी जब वो ख्वाहिश करता है, इसे इरेक्शन तो होता है लेकिन वो सेमी इरेक्शन होता है, ढीलापन होता है जो इस काबिल नहीं होता कि दाखिल हो सके। इसी तरह वक्त के साथ साथ उसे खास पतला हो जाता है, उसे खास कर छोटापन। जब वक्त से पहले मुश्तजनी शुरू कर दी जाती है या छोटी उम्र में जब कर देते हैं तो उस इन वजूहात की वजह से नफ्स अमूमन छोटा रह जाता है और बाज़ औक़ात नफ्स में कजी आ जाती है, यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड या किसी तरफ नफ्स का झुकाव हो जाता है जिसको हम कजी कहते हैं। और नफ्स उसे खास में कुताही आ जाती है, यानी अपना फेल सही अंजाम नहीं दे सकता। उसे खास में बारीकी हो जाती है, यानी बिल्कुल पतला हो जाता है। ना हमवारी आ जाती है, कभी दरमियान से पतला, कभी जड़ से पतला और मुख्तलिफ इसकी शक्ल इसकी चेंज हो जाती है और इसमें टेढ़ापन आ जाता है। उस बसा औक़ात गैर फितरी तरीकों से और गैर कभी अदात की वजह से इसमें नफ्स में मस्कुलर फ्रैक्चर हो जाता है, यानी इसके जो मसल्स होते हैं उन्हें फ्रैक्चर आ जाता है। उसे बाज़ औक़ात उसे जड़ की उसे खास की जड़ जो है बिल्कुल कमजोर हो जाती है, पीछे से दब जाती है, या बाज़ औक़ात दरमियान में रिंग बन जाता है, जैसी खराबियां शामिल है। और बाज़ औक़ात पीनस जो पैरालाइज हो जाता है। तो इन कभी अदात की वजह से उसे खास में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की वजूहात। अब मैं आपको सूरत अंजाल के मतलब जरूरी एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जिस पर अमल करके सूरत अंजाल के मरीज इससे बच सकेंगे। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजम है। गंदे ख्यालात, मुश्तजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें और बाजारी अद्वियात के बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं, ग़िज़ा और परहेज अज़ाले माज में बहुत मावन है। ज्यादा गर्म ग़िज़ा, मछली, मुर्ग, अंडा, गाय का गोश्त, मिर्च और गर्म ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल न करें। ग़िज़ा में बकरी या भेड़ का गोश्त, कद्दू, टिंडे, खुरफा का साग, पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, सेब, माल्टा वगैरह इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, अभी मैंने आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज के बारे में बताया। अब मैं आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायाब डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी, पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मशाजात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दराफ्त किया है। तासीर दुआने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दुआने का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है, ये मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। हमारे इलाज से
आपको इंशाल्लाह बेहतरीन इरेक्शन होगा, स्टिफनेस होगी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। यानी नफ्स में वो शक्ति आएगी जो शक्ति आप चाहते हैं और देर पर इरेक्शन होगा। हमारे इलाज के बाद इरेक्शन भी ठीक होगा और स्टिफनेस जो है वो भी देर पर होगी। जब तक दिल चाहेगा इंशाल्लाह इसमें स्टिफनेस कायम रहेगी। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में मुकम्मल खत्म हो जाएगा। तासीर दवाखाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती के इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिससे किसी किस्म के भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज में मुबतला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप कराकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुजीबत से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन हदायत पर अमल करेगी तो इंशाल्लाह सूरत अंजाल जैसे मर्ज से दूर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। तासीर दवाखाना I111 इकबाल रोड मुत्तसिल टॉडलर स्कूल नज़द कमेटी चौक रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है tasirdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tasirdawakhana.com, www.tasirlabs.com, www.tasirherbalpharma.com, www.drtaraktasir.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ ख़वातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 32